अस्सलामुअलैकुम। सदर मौसूफ आली जनाब, मेरी फहरिस्त में जो नाम है सदर मशायरा एडवोकेट आबिद हुसैन साहब, मैं बदस्ते अदब बदस्ते अखलाक उनसे इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे मुशायरे की निज़ामत की शुरुआत और उसके आगाज़ की इजाज़त दे। और मेरे भाई जो नौजवान इधर उधर मुशायरे की तलब लिए बैठे हैं, अगर मेरी आवाज़ उनकी कानों तक जा रही है तो बराए करम थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ले। क्यों कि ये मुशायरा नहीं है। एक बात मैं छोटी से कह दूं, आज अगर उर्दू जिंदा है तो सिर्फ नशिस्त और मुशायरे के हवालों से उर्दू जिंदा है, वरना तो उर्दू ने दफन तोड़ दिया है। उर्दू के पैरोकार, उर्दू के तलबकारों से मेरी इल्तिमास है कि थोड़ी देर सब्र सुकून। और अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि अगर हम दुनिया में किसी के साथ हैं तो कुरान में वादा किया, इन्नल्लाह मा साबरीन, हम सब्र करने वालों के साथ है। तो थोड़ी देर सब्र दे। मैं शुरू करता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं उस रब्बे जुल जलाल के नाम जो दोनों जहां का पालनहार है। वो रब्बे कायनात जिसने पत्थरों के अंदर कीड़ों को गिजा दी, वो रब्बे कायनात जिसने मछलियों को पानी के अंदर गिजा दी, वो रब्बे कायनात जिसने हमको इंसान को पैदा किया और आलम अरवा में सवाल किया कि अलस्तु बे रब्बिकुम, क्या हम तुम्हारे रब नहीं है? तमाम रूहों को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और तमाम रूहों ने कहा बेशक कालू सुबहानका, बेशक तुम ही हमारे रब हो। वो रब्बे कायनात जिसने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया, वो रब्बे कायनात जिसने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पार लगाया, वो रब्बे कायनात जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में रास्ता दिया, वो रब्बे कायनात जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा, वो रब्बे कायनात जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, वो रब्बे कायनात जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में महफूज रखा, वो रब्बे कायनात जिसने हजरत मोहम्मद आकाए दो जहां सैयदुल अरब वल अजम मकामे महमूद के मालिक, आबे कौसर के खालिक, साहिबुल ताज वल मेराज, आका के मक्के के मक्की, ताके ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बना के दुनिया में भेजा। वो रब्बे कायनात, हमदो सना उसकी जिसके इंसान के बस में नहीं है। हमदो सना मैं क्या करूं जिसकी तारीफ कुरान खुद कर रहा है कि वो रब्बे कायनात हमारा रहीम आका, हमारा करीम आका ऐसा है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो दुनिया की हर जबान के वाले बोलने वालों ने अल्लाह की हमदो सना को अल्लाह ही लिखा। अशोक शाहिल ने कहा था कि ना गवाह है ना दलील है, ना गवाह है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। ना गवाह है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। ना गवाह है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। अज़्म मौका में मेरा मैं तो गुजर कर लूंगा, अज़्म मौका में मेरा मैं तो गुजर कर लूंगा। नाव कागज की भी होगी तो सफर कर लूंगा, और जिंदगी दी है तो जी लूंगा तेरे नाम के साथ। रूखी सूखी भी मिलेगी तो बसर कर लूंगा। अज़्म मौका में मेरा मैं तो गुजर कर लूंगा, नाव कागज की भी होगी तो सफर कर लूंगा। जिंदगी दी है तो जी लूंगा तेरे नाम के साथ, रूखी सूखी भी मिलेगी तो बसर कर लूंगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम का आगाज एक पहली नशिस्त का, एक जिसका पयाम इंसानियत नशिस्त था, इस प्रोग्राम का आगाज उस अल्लाह की मुकद्दस किताब से आगाज हुआ जिसे हम कलाम रब्बानी कहते हैं। ये वो किताब है जो अल्लाह ने दुनिया में 4 आसमानी किताबें उतारी, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। इसकी फजीलत यह है, इसको लाने वाले मलाइका के सरदार हजरत जिब्रील अमी। चारों किताबों में सबसे अफजल कुरान मजीद, और चारों किताबों में सबसे अफजल जो किताब उतरे कुरान मजीद
उसको जिसकी उम्मत पे उतारा गया वो सबसे अफजल, वो उम्मतों की सरदार, और जिस नबी पे उतरी वो नबियों के सरदार। ऐसी किताब जिसको अल्लाह ने, ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हज्जतुल विदा के आखिरी खुतबे में कि मैं दुनिया में दो चीज छोड़े जा रहा हूं, एक तो कलाम रब्बानी, दूसरा मेरा तरीका। इसको थामे रहोगे तो सिरातल मुस्तकीम पे रहोगे, इसको छोड़ देंगे तो गुमराही पे आ जाओगे। इसी किताब को लेकर राहत इंदौरी ने कहा था कि मुझको पढ़ ले कि तेरी रूह तेरी जान में हूं, मुझको पढ़ ले कि तेरी रूह तेरी जान में हूं, फायदा क्या है जो रखा हुआ जुज़दान में हूं। मुझको पढ़ ले कि तेरी रूह तेरी जान में हूं, फायदा क्या है जो रखा हुआ जुज़दान में हूं। मैंने ही चांद सितारों को जिया बख्शी है, मुझसे मिलना है तो मैं सूरे रहमान में हूं। मैंने ही चांद सितारों को जिया बख्शी है, मुझसे मिलना है तो मैं सूरे रहमान में हूं। आज ये किताब हम ऐसे पढ़ते हैं, रमज़ान का महीना आता है तो किताब खोल लेते हैं, किसी का इंतकाल होता है तो कुरान खाने में जाके किताब खोल लेते हैं। दुनिया की किताबें खोलने की हम हिमाकत करते हैं, लेकिन एक मुकद्दस किताब हमारे घरों में रहती है, हम उसको नहीं खोलते। ये बड़ा इस दौर का मुसलमानों का अलमिया है। किसी शायर ने कहा था, आज इसी किताब को लेके जब अपने पास मुकद्दस किताब है यारो, जानी भाई वाहिद अंसारी साहब, जब अपने पास मुकद्दस किताब है यारो, जमाने भर की किताबों से प्यार क्यों आखिर। जब अपने पास मुकद्दस किताब है यारो, जमाने भर की किताबों से प्यार क्यों आखिर। वो जिसके हर्फ हिदायत का दर्स देते हैं, उसी किताब पे गर्दो गुबार क्यों आखिर। वो जिसके हर्फ हिदायत का दर्स देते हैं, उसी किताब पे गर्दो गुबार क्यों आखिर। अब मैं चलता हूं मुशायरे के उस दूसरे दौर में जो पहले नशिस्त का एहतमाम हो गया। अब आज का ये मुशायरा, इसके सदर मुशायरा आली जनाब एडवोकेट आबिद हुसैन आबिद साहब, सरप्रस्त अलहाज इज़्ज़त उमाब अब्दुल रहमान साहब, और रौनक महफिल शेख नज़ीर कुरैशी साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब, और कन्वीनर मुशायरा शहजाद नवाज कुरैशी साहब। आज बड़े खूबसूरत मुशायरे को सजाया, जिसमें हिंदुस्तान के हर अदबी और फिक्री फनी सलाहियत को रखने वाले शोहर इकराम यहाँ मौजूद है। आज का ये मुशायरा, मैं उर्दू का ये मुशायरा, उर्दू के इस मुशायरे को उर्दू से शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि ये आज़ादी का मुशायरा है और इसमें उन्वान दिया गया है जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। मुसलमानों का किरदार क्या है, मैं धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता खुलता जाऊँगा और आपसे बोलता जाऊँगा। आज का ये उर्दू का मुशायरा, दाग देलवी ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। उर्दू अलिफ से अक़वत, रे से रवादारी, दाल से दोस्ती, वाव से वहदत। उर्दू लश्करी ज़बान है, इसको बोलने में लताफत, इसको सुनने में लताफत आती है। कुरान करीम जब ईरान, इराक और यूरोप और अरब में था तो इसका तर्जुमा पहले तो उर्दू का मुशायरा, उर्दू के हवाले से मैं आज बस इन 4 मिसरों से उर्दू के मुशायरे का आगाज कर रहा हूं कि नतीजा चाहे कुछ भी हो करके खुददारी नहीं करते, नतीजा चाहे कुछ भी हो करके खुददारी नहीं करते, अदब के ताजिरों के साथ हम यारी नहीं करते। नतीजा चाहे कुछ भी हो करके खुददारी नहीं करते, अदब के ताजिरों के साथ हम यारी नहीं करते। हमें भी कारकोटी शोहरत आवाज देती है, मगर ए दोस्त हम उर्दू से गद्दारी नहीं करते, मगर ए दोस्त हम उर्दू से गद्दारी नहीं करते। आइए इस मुशायरे का आगाज हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शायर और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ फनकार, इस अचलपुर की महाराष्ट्र सरजमीन का एक छोटा सा जर्रा जब चमका तो पूरे हिंदुस्तान में उसको अलहाज इज़्ज़त व माब जानी शैदा के नाम से जाना और पहचाना गया। नजराना नात के लिए मैं आपके बीच मोतरन्नुम आवाज़ के मालिक और खालिक आली जनाब मैं जानी शैदा साहब को इन 4 मिसरों से पयाम आज़मी की आवाज़ देने जा रहा हूँ कि कितना ऊंचा तेरा किरदार नजर आता है, कितना ऊंचा तेरा किरदार नजर आता है, अर्श भी साया दीवार नजर आता है। कितना ऊंचा तेरा किरदार नजर आता है, अर्श भी साया दीवार नजर आता है। तूने जिस रोज से दुश्मन की अयादत की है, कुफर उस रोज से बीमार नजर आता है। इस शेर के साथ मेरे बड़े भाई इज्जत व माफ अलहाज आली जनाब
जानी शैदा साहब आए और इस मुशायरे का आगाज नजराना नाज से पेश करे। जोरदार तालियों के बीच उनका इस्तकबाल करे। माइक के ऊपर मोहतरम शख्सियत जानी शैदा साहब।